नमस्कार। आज़ादी की पूर्व संध्या पर न्यू इंडिया की आवाम को जश्न ए आज़ादी की लख लख बधाई के साथ बिग 5 में आपका स्वागत करती हूँ। मैं श्रुति श्रीवास्तव। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों का सबसे अपडेटेड शो। पहली खबर राहुल और कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से जुड़ी है। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में दलित बच्ची के बलात्कार और हत्या मामले में उसके परिजन की तस्वीर साझा करने को ट्विटर ने नियमों का उल्लंघन बताया था और इसके बाद ट्विटर ने राहुल समेत पार्टी और कई वरिष्ठ नेताओं के ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए थे, लेकिन अब ये अकाउंट अनलॉक कर दिया गया है। कांग्रेस के साथ तकरार के बीच ट्विटर ने राहुल गांधी के अकाउंट को बहाल कर दिया। एक सप्ताह तक अस्थायी तौर पर अकाउंट सस्पेंड करने के बाद ट्विटर ने शनिवार को यह कदम उठाया। दरअसल कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में दलित बच्ची के बलात्कार और हत्या मामले में उसके परिजन की तस्वीर साझा करने को ट्विटर ने नियमों का उल्लंघन बताया था। इसके बाद ट्विटर ने राहुल समेत पार्टी और कई वरिष्ठ नेताओं के ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल पिछले शनिवार को लॉक किया गया था। अनलॉक किए जाने से ठीक एक दिन पहले यानी शुक्रवार को वीडियो स्टेटमेंट जारी कर राहुल ने ट्विटर पर निशाना साधा था। राहुल ने कहा था कि एक कंपनी के रूप में देश की राजनीति तय करने का काम ट्विटर कर रहा है, जो लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है। उन्होंने कहा था कि ये केवल मेरी आवाज़ बंद करने की बात नहीं, करोड़ों लोगों को चुप कराने का मामला है। दूसरी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। यह आतंकी अयोध्या में खलबली मचाने की फिराक में थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले शनिवार को 4 आतंकवादियों और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक मॉड्यूल का भी भांडाफोड़ किया है। जैश मॉड्यूल कथित तौर पर स्वतंत्रता दिवस पर हमले की योजना बना रहा था। पुलिस ने कहा कि ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियारों को इकट्ठा करने और कश्मीर में जैश के अन्य आतंकवादियों को आपूर्ति करने की योजना बना रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये 15 अगस्त से पहले जम्मू में एक आईडी लगाने की साजिश रच रहे थे और देश के अन्य हिस्सों में महत्वपूर्ण जगहों की टोह ले रहे थे। पूछताछ के दौरान आतंकवादियों में से एक इजहार खान ने पुलिस को बताया कि पाकिस्तान में एक जैश कमांडर, जिसकी पहचान उसने मुनाजीर उर्फ शाहिद के रूप में की थी, उसी ने पंजाब से हथियार इकट्ठा करने के लिए कहा था, जिसे ड्रोन के जरिए गिराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैश कमांडर ने उन्हें पानीपत तेल रिफाइनरी की रैकी करने को कहा था। उन्होंने पाकिस्तान में अपने कमांडर को रिफाइनरी के वीडियो भेजे थे। आतंकवादी ने कहा कि उसे तब अयोध्या राम जन्मभूमि की रैकी करने का काम सौंपा गया था, लेकिन उससे पहले उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इजहार खान उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला बताया जा रहा है। तीसरी खबर गोवा से है, जहां तिरंगे पर तकरार हो गई। गोवा के साओ जैसिंटो द्वीप पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के विरोध का मामला गर्माता जा रहा है। राज्य के सीएम ने साफ किया है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन किसी भी कीमत पर द्वीप पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इससे पहले नौसेना ने कहा है कि उसने स्वतंत्रता दिवस पर दक्षिण गोवा के साओ जैसिंटो द्वीप पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपनी योजना को स्थानीय निवासियों के विरोध के बाद रद्द कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नौसेना अधिकारियों से तिरंगा फहराने के कार्यक्रम को जारी रखने का अनुरोध किया है और द्वीपवासियों को चेतावनी दी कि भारत विरोधी गतिविधियों से सख्ती से निपटा जाएगा। साओ जैसिंटो के निवासियों ने यह स्पष्ट किया कि उन्होंने झंडा फहराने का विरोध नहीं किया, लेकिन उन्हें डर है कि रविवार को प्रस्तावित नौसेना का कार्यक्रम इस द्वीप को प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2020 के तहत भविष्य में अपने अधिकार में लेने का केंद्र सरकार का प्रयास हो सकता है। राज्य के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि द्वीप पर हर सूरत में झंडा फहराया जाएगा और उन्होंने कार्यक्रम के लिए नौसेना को हर संभव मदद का भरोसा दिया। अधिकारियों ने बताया कि आज़ादी के 75वें साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत रक्षा मंत्रालय ने 13 से 15 अगस्त के बीच देश भर के द्वीपों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना बनाई है। चौथी खबर अफगानिस्तान पर जारी चिंताओं को लेकर है, जिसमें इंडिया वाला एंगल भी अब आ गया है। अफगानिस्तान के कंधार समेत 19 प्रांतों पर कब्जा कर चुका है तालिबान और अब काबुल एयरपोर्ट से भी महज 1 घंटे की दूरी पर है। इस बीच तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन ने भारत को भपकी दी है कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में मिलिट्री भेजी तो अच्छा नहीं होगा। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि आप अफगानिस्तान में दूसरे देशों की मिलिट्री का हाल देख चुके हैं, इसलिए यह मसला एक खुली किताब है। तालिबान प्रवक्ता ने शनिवार को न्यूज एजेंसी
एएनआई से बातचीत में कहा कि इधर भारत भी दो टूक कह चुका है, अफगानिस्तान में ताकत के बल पर बनी सरकार को मान्यता नहीं देंगे। भारत के अलावा जर्मनी, कतर, तुर्की और कई अन्य देशों ने अफगानिस्तान में हिंसा और हमले तुरंत रोकने की अपील की है। तालिबान प्रवक्ता ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में भी कहा कि भारत ने अफगानिस्तान में लोगों और यहाँ के प्रोजेक्ट्स में जो मदद की है वह अच्छा है, लेकिन उनके मिशन को रोकने के लिए किसी ने भी कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तालिबान प्रवक्ता से जब पूछा गया कि क्या ये भरोसा दे सकते हैं कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा, इसके जवाब में उसने कहा कि हम इस बात के लिए कमिटेड हैं कि अफगानी जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। तालिबान प्रवक्ता ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से गहरे रिश्तों की बात को गलत बताया है। और पांचवी खबर है खेल के मैदान से। भारत और इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का शनिवार को तीसरा दिन था। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड 3 विकेट खोकर 119 रन बना चुका था। खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड की ओर से जो रूट और जॉनी बेयरस्टो बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैच के पहले दिन इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। केएल राहुल के शानदार शतक और रोहित शर्मा की 83 रनों की मदद से भारत ने पहली पारी में 364 रन बनाए थे। ऋषभ पंत ने 37 और खुद कप्तान विराट कोहली ने 42 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड की ओर से तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 5 विकेट लिए। वहीं दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड 3 विकेट खोकर 119 रन बना चुका था। इंग्लैंड की ओर से जो रूट और जॉनी बेयरस्टो बल्लेबाजी कर रहे हैं। जो रूट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरे दिन शतक जमा दिया। उन्होंने अपने 200वें बॉल पर शतकीय रन बनाया। रूट का 221 में शानदार प्रदर्शन जारी है और यहां उनका इस साल का 5वां शतक है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार लगातार 2 शतक बनाया। इंग्लैंड का स्कोर समाचार लिखे जाने तक 4 विकेट 241 रन है। रूट के साथ जोस बटलर क्रीज पर थे। तो यानी आज के बिग 5 में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगे।